मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है महात्मा जी की बिल्ली। चलो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी महात्मा जी की बिल्ली। एक बार महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस बिल्ली के बच्चे को दूध व रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा, लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई। जब वह साएं ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उसकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे पर या कभी सिर पर बैठ जाता। एक दिन महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब साएं ध्यान पर बैठूं उससे पूर्व तुम इस बिल्ली के बच्चे को दूर पेड़ से बांधाया करो। अब तो वह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली का बच्चा ही खत्म हो गया। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बन जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और न जाने कितने महात्मा मर चुके, लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं कि यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे हैं, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी है। कभी गौर किया है उन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसी ही और कुछ अनजाने तक कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।